हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के यानी 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे आज की करंट न्यूज़, उसके बाद में देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहली न्यूज़ है बजट की। ठीक है, 1 फरवरी को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। तो बजट विशेष में व्यापार और विदेशी निवेश निर्यात में 6% अप्रैल दिसंबर 2024 की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात वृद्धि 12.8% अप्रैल नवंबर 2024 रही, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.7% थी। सकल एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2025 में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर है, जिसमें 10.9 महीने का आयात शामिल है। वित्तीय क्षेत्र और सुधार है। जन विश्वास विधेयक 2.0 कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करेगा। प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाने के लिए राज्यों के लिए नया निवेश मित्रता सूचकांक। संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 से अवसंरचना परियोजना के लिए 10 लाख रुपए करोड़ जुटाए जाएंगे। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत केसीसी के माध्यम से 5 लाख रुपए का ऋण अरहर, उड़द और मसूर के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया। कृषि में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम। उच्च उपज वाले बीजों और कपास उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई। निवेश और पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय कैपेक्स में 8.2% की वृद्धि हुई जुलाई नवंबर 2024 में। सतत उच्च विकास के लिए 2 दशकों तक निरंतर अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता है। बीएसई मार्केट कैप से जीडीपी अनुपात 136% है, जो चीन 65% और ब्राजील 37% से अधिक है। डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था है। ईवी और मोबाइल बैटरी विनिर्माण को अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं से छूट मिलेगी। स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। भारत नेट के अंतर्गत सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड, विज्ञान प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार। 20,000 करोड़ रुपए के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। शहरी नियोजन का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। निजी क्षेत्र के नवाचार के लिए 20,000 रुपये करोड़ की अनुसंधान एवं विकास पहल। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होगी। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन अधिक है। मुख्य चालक है बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन। कराधान मध्यम वर्ग को राहत है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। 12 लाख रुपए की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को शून्य कर देना होगा, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा। अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई। किराए पर टीडीएस सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। अनुपालन में आसानी के लिए टीसीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा दिया गया। जहाज निर्माण घटकों पर बीसीडी छूट 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। जमे हुए मछली की पेस्ट पर बीसीडी 30% से घटाकर 5% कर दिया। मछली हाइड्रोलाइजेट पर 15% से घटाकर 5% कर दिया गया। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20% कर दिया गया। एमएसएमई और औद्योगिक विकास। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और व्यापार सीमा को 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया गया। पहली बार महिला उद्यमियों, एससी या एसटी उद्यमियों के लिए नई 2 करोड़ रुपए की ऋण योजना। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सभी उद्योग आकारों को कवर करने वाला राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। आयात कम करने के लिए भारत के खिलौना विनिर्माण उद्योग को विशेष प्रोत्साहन।
सकल घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक विकास। वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.3% से 6.8% के बीच बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है, जो दशक की औसत के करीब है। वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन 6.4% बढ़ेगा। निजी उपभोग 7.3%, ग्रामीण मांग में सुधार और मजबूत सेवा क्षेत्र द्वारा विकास को बढ़ावा मिलेगा। राजकोषीय समीकरण और भविष्य का दृष्टिकोण। वित्त वर्ष 2025 के लिए संशोधित कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर 31.47 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2025 के लिए कुल व्यय 47.16 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 10.18 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 26 के लिए कुल अनुमानित प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026 के लिए कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के ऋण को कम करने की प्रतिबद्धता। शिक्षा और कौशल है। शिक्षा के लिए एआई में 500 करोड़ रुपए का उत्कृष्टता केंद्र। वैश्विक भागीदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों को डिजिटल बनाने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति है। खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% अप्रैल दिसंबर 2024 हो गए। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 26 में 4% के लक्ष्य के अनुरूप होगी। सब्जियों और दालों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.4% हो गई। 4 विकास इंजन। कृषि में 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। एमएसएमई ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया। निवेश है। सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। निर्यात है। भारत ट्रेडनेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण को सुव्यवस्थित करेगा। स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा। गिग वर्कर्स को पहचान पत्र, ई श्रम पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना कवरेज मिलेगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं, कैंसर, दुर्लभ बीमारियों को मूल सीमा शुल्क है बीसीडी से छूट दी गई। केंद्रीय बजट 2025-26 का सार। वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट एक सरकारी दस्तावेज जिसमें 1 वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा होती है, जो वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय समीकरण में सहायता करता है। बजट प्रभाग डीईए वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया और संसद में प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को अनिवार्य बनाता है, जबकि अनुच्छेद 202 राज्य बजट को नियंत्रित करता है। प्रमुख आर्थिक एवं राजकोषीय लक्ष्य। वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% रहने का लक्ष्य रखा गया। बीमा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है। शहरों को विकास केंद्रों में बदलने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के लिए 20,000 रुपए करोड़ आवंटित किए गए हैं। अवसंरचना और शहरी विकास है। शहरों के आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख रुपए करोड़ का शहरी चुनौती कोष। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना। 1 लाख संकटग्रस्त आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्वामित्व कोष। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का सारांश। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? यह सर्वेक्षण समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। एआई डिजिटल विकास और आर्थिक सुधार। एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए विनियामक निगरानी की आवश्यकता है। एसएमई विकास के लिए विनियमन और व्यापार करने में आसानी 2.0 महत्वपूर्ण है। एमएसएमईज के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत कोष जो है वो शुरू किया गया। अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा। रेलवे नेटवर्क का विस्तार 2031 किलोमीटर अप्रैल-नवंबर 2024 तक हुआ। बंदरगाह की दक्षता में सुधार हुआ, जिससे टर्न अराउंड समय 48.1 घंटे से घटकर 30.4 घंटे रह गया। अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की वृद्धि।
वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति में मजबूत वृद्धि। विनिर्माण पीएमआई विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होगी। यह वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, लोक प्रशासन और रक्षा के द्वारा संचालित है। रोजगार एवं श्रम बाजार, सामाजिक क्षेत्र और कल्याण। 2017-18 में 6% से 2023-24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई। श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी सुधार हुआ। सामाजिक सेवा व्यय 15% CAGR वित्त वर्ष 21 वित्त वर्ष 25 की दर से बढ़ा। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया। जेब से किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय 62.6% से घटकर 39.4% हो गया। वैश्विक आर्थिक संदर्भ है। 2023 में वैश्विक GDP में 3.3% की वृद्धि हुई, जबकि IMF ने 5 वर्षों में 3.2% औसत वृद्धि का अनुमान लगाया है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण वैश्विक विनिर्माण में मंदी। भारत का बाहरी क्षेत्र स्थिर बना हुआ है, जिसे सेवा, व्यापार और प्रेषणों से समर्थन मिला है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज के। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला। ये है फ्रेंड्स सुधांशु शुक्ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, बिहार। मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए बिहार सरकार को, बिहार राज्य में मखाना की खेती को मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, बजट 2025 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर कर छूट दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2047 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए डैश सुपर ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन यू जगह स्वरेल। ये है स्वरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितनी हो गई? राइट आंसर इस ऑप्शन सी हो जाएगा 4.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटवेयर और लेदर के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल जो है वो शुरू की है? राइट आंसर इस ऑप्शन ही हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। तो मन मित्र पहल आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों की आवंटन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसी ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच की जल डमरू मध्य का नाम जो रूसी सुदूर पूर्व की चुक्ची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, पहली रेजिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा अबू धाबी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे वीडियो की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जीके के ट्रिक्स, टिप्स, लेटेस्ट जीके अपडेट्स और रीजनिंग और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दिया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, कुछ कमी लगती है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ जल्दी आपको एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।